इमेजिन करो मैं दो 18 साल के लड़कों को 10-10 लाख रुपए दूँ। एक लड़का आईफोन लेगा, बाइक लेगा और वो हर चीज़ जो उसे चाहिए हो ज़िंदगी में कुछ भी ले सकता है, बहुत कुछ ले सकता है एक्चुअली। दूसरा लड़का उस पैसे को इन्वेस्ट करे वाइजली, सही जगह इन्वेस्ट करे, सही से इन्वेस्ट करे, तो 10 साल बाद पहला वाला आदमी तो पूछेगा कि यार पैसे कहाँ गए सारे। उसे पता ही नहीं होगा, उसने सारे पैसे अननेसेसरी चीज़ों में उड़ा दिया। और वही दूसरा लड़का, ही हैज़ बिल्ट रियल वेल्थ। सो द डिफरेंस इज़ नॉट लक, इट्स एक्चुअली फाइनेंशियल नॉलेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, हिस्ट्री सिखाया जाता है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस कभी नहीं सिखाया जाता किसी भी स्कूल में, जो कि इतना बड़ा एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हर किसी को फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी तो आप कितना ही पैसा कमा लो, आप बर्बाद हो जाओगे। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी फाइनेंशियल टिप्स शेयर करूंगा जो मैंने 18 साल की उम्र में सीखी। नंबर 1 है, इनकम डजेंट मेक यू रिच। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक थिंकिंग है कि हम जितना कमाएंगे हम उतने ज़्यादा अमीर होंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक की बात 90% सही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 30,000 महीने कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 3 लाख कमा रहे हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं। इतने पैसे कमा रहे हैं और उनका इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा एक्चुअली उनका कर्ज भरने में चला जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि इनकम मेक्स यू रिच। दिस इज़ नॉट ट्रू। जो आप आज बचाओगे, सेविंग से बचाओगे, इन्वेस्ट करोगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद वही पैसा रहेगा जो बचेगा। बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं कि इनकम पे फोकस करो, जो कि बहुत सही चीज़ है। इनकम आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। 500-100 रुपये इन्वेस्ट करके कुछ बहुत बड़ा आप डिफरेंस नहीं कर लोगे। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत बढ़िया बुक है और मुझे लगता है कि हर किसी के पास ये बुक होनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस पे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। तो इसके ऑथर हैं, इन्होंने भी इस बुक में लिखा है कि आपकी वेल्थ कितनी है ये इस बात पे काफ़ी कम डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, और इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी है, आपने कितना सेव किया है। सो स्टार्ट सेविंग और इनकम पे ध्यान दो। बहुत बड़ा पोर्शन इनकम का होता है, और इनकम ज़्यादा रहेगी तब सेव भी ज़्यादा कर पाओगे। लेकिन इनकम बढ़ती जाए और आपके खर्चे बढ़ते जाएं, विच इज़ द पॉइंट नंबर 2 कि पॉइंट नंबर 2 इज़ एक्चुअली कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज़ वेरी डेंजरस। आप लेटेस्ट आईफोन लोगे, लेटेस्ट बाइक, लेटेस्ट सब कुछ, लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट कपड़े, तो आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ें लेते हो। मे बी लोग आपको 5 मिनट के लिए नोटिस करें उन चीज़ों के लिए, बट आप उसके लिए महीनों तक पे करोगे। उन चीज़ों की ईएमआई जाएगी या कुछ भी जाएगा। तो जस्ट डोंट बाय थिंग्स जस्ट टू इम्प्रेस अदर पीपल। पॉइंट नंबर 3 है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन पाँचों में से, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। कंपाउंडिंग नाम का एक है जो फाइनेंस की दुनिया में से जादू ही कहते हैं, जादू से कम नहीं है। इट्स द एट्थ वंडर। मतलब पागल कर सकता है आदमी को कि इतना इफ़ेक्ट हो सकता है कंपाउंडिंग का आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो जितना जल्दी हो सके आप उतने जल्दी इन्वेस्ट करिए। आज 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, उसको 10% मिलेगा तो 110 हो जाएंगे। फिर अगले साल आपको 110 पे 10% मतलब 121 रुपये हो जाएंगे। तो उसके जैसे जैसे बढ़ते जाएगा पैसा, आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू उस पर नहीं, जो फाइनल अमाउंट होगा उस पर आपको और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये पैसा बढ़ बढ़ के सालों में बहुत सारा पैसा हो सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड सेविंग टुडे।
नंबर फोर्थ है, डोंट बाय थिंग्स जस्ट टू इम्प्रेस पीपल। अगेन ये बहुत एक वो चीज़ है कि यार मेरे पास सब कुछ लेटेस्ट होना चाहिए, मेरे पास बड़ी गाड़ी बड़ा घर, अच्छी बात है, सबके पास होना चाहिए। सोसाइटी में एक आपको रिस्पेक्ट मिलती है इन सब चीज़ों से, लेकिन ये चीज़ें आप पे बर्डन नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए इन चीज़ों को कि यार मुझे ये मिल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। कभी भी नहीं, ये आप पे इतना बड़ा बर्डन क्रिएट कर सकती है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, जो कि मतलब कुछ भी चीज़ें ख़रीदते हैं शो ऑफ के लिए। एंड इवन आफ्टर दैट जब आपकी जॉब लगती है, नई जॉब लगती है, तो उसके बाद फिर खर्चों का तो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है आप पे बर्डन। सो डोंट लेट दीज थिंग्स ओवरटेक यू। और नंबर फिफ्थ पॉइंट है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल, कोई भी स्किल, वीडियो एडिटिंग पे आप खर्चा कर सकते हैं, और कोई अच्छा सॉफ्टवेयर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, कंटेंट राइटिंग, या आप कंटेंट क्रिएशन चालू कीजिए एक अच्छा सा ट्राईपॉड, एक अच्छा सा माइक लेके, एंड यू कैन क्रिएट कंटेंट। कुछ भी हो सकता है, वो हर चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगी, जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव एवर मेड। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो कि मैंने अभी तक सीखे हैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आई विल मेक वन। सो बाय बाय।